दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 8 की शुरुआत में यिनगाओ को यियांग का मैसेज आता है। यिनगाओ इससे पूछती है कि क्या तुम कल वापस जा रहे हो, तो यियांग कहता है कि हाँ। यिनगाओ ये मैसेज देखकर अपने मन में कहती है कि ये अच्छा है, मैं कल इसको मिल पाऊंगी। ये यियांग को गुड नाइट का मैसेज कर देती है। वो यियांग को बता रहा होता है कि तुम्हारे लव राइवल का नाम ली चिंग है, वो भी स्नूकर खेलता है और सभी मेंबर्स में वो मेंग शाओडोंग का फेवरेट है। यियांग कहता है कि मैंने उसे कई स्नूकर मैचेस में देखा है, उसका खेलने का स्टाइल बिल्कुल मेंग शाओडोंग जैसा है। वो कहता है कि तुम इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे, तो यियांग कहता है कि कल मैंने मेंग शाओडोंग को गेम में हरा दिया था और मेंग शाओडोंग ने उसको ट्रेन किया है, तो वो कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। वो कहता है कि यिनगाओ स्किल की बेसिस पर ये डिसाइड नहीं करेगी कि उसने किसको अपना बॉयफ्रेंड बनाना है। ये बात सुनकर यियांग को अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ मेंग शाओडोंग आज चियांगिंग से मिलने के लिए आया होता है। मेंग शाओडोंग कहता है कि क्या तुम भी यियांग की वजह से यहाँ पर आए हो, तो चियांगिंग कहता है कि हाँ। मेंग शाओडोंग कहता है कि मैंने उसको टेस्ट किया है और वो आज भी बिल्कुल पहले जैसा ही है। मेंग शाओडोंग इससे कहता है कि क्या तुमने उससे बात की, तो चियांगिंग कहता है कि उसने बात करने से इनकार कर दिया था, इस काम में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब यिनगाओ को नींद नहीं आ रही होती है, ये देखती है कि लिविंग रूम की लाइट चल रही है। ये यियांग को मैसेज करके पूछती है कि क्या तुम जाग रहे हो। यियांग इसको रिप्लाई करता है कि मैं जाग रहा हूँ और ये यिनगाओ को बाहर लिविंग रूम में आने के लिए कहता है। यिनगाओ दरवाजा खोलती है तो यियांग दरवाजे के बिल्कुल सामने ही खड़ा होता है और ये यिनगाओ के रूम में आ जाता है। यिनगाओ इसको हैरानगी से देख रही होती है तो ये कहने लगता है कि बाहर मेंग शाओ है। यिनगाओ इससे कहती है कि तुम अभी तक जाग क्यों रहे हो, तो यियांग कहता है कि मुझे मेडिसिन लगानी थी। ये यिनगाओ से पूछकर यहीं पर बैठ जाता है। यिनगाओ जब इसकी चोट को देखती है तो पूछती है कि क्या हुआ, और अब दिखाया जाता है कि क्राउड में जब यियांग यिनगाओ को बचा रहा था तो तभी यियांग को ये चोट लग गई थी। यियांग कहता है कि मुझे ये चोट ट्रेन में लगी है। यिनगाओ कहती है कि तुमने अब इस चोट को नोटिस किया है, तो यियांग कहता है कि पहले दर्द नहीं हो रही थी, इसी वजह से शायद मुझे पता नहीं चला। यियांग बैंडेज लगाने लगता है तो यिनगाओ कहती है कि मैं लगा देती हूँ। ये सुनते ही यियांग इसको बहुत हैरानगी से देखने लगता है, तो यिनगाओ कहती है कि क्या कोई मसला है। यियांग कहता है कि बहुत ही कम लोगों ने मुझसे ये बात कही है। यिनगाओ कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हें अप्रोच करना आसान नहीं है। यियांग कहता है क्या वाकई में ही ऐसी बात है। यिनगाओ कहती है कि कई दफा तुम बहुत सीरियस दिखाई देते हो, लेकिन तुम वाकई में एक बहुत अच्छे इंसान हो। अब यिनगाओ यियांग के बैंडेज लगा देती है। यियांग इससे कहता है कि क्या तुम्हें नींद आ रही है, तो यिनगाओ कहती है कि नहीं। यियांग कहते है कि क्या हम बात कर सकते हैं। यिनगाओ कहती है कि हाँ। यियांग कहने लगता है कि मेरी फैमिली ज्यादा बड़ी नहीं है, मेरे पेरेंट्स की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी। मेरा एक भाई है जो कि मुझसे 6 साल छोटा है, उसकी लास्ट ईयर ही शादी हुई है। यियांग बताने लगता है कि मेरे पेरेंट्स की डेथ के बाद हमारे एक रिलेटिव ने मेरे छोटे भाई को अडॉप्ट कर लिया था। उनका कोई भी बच्चा नहीं था और उन्होंने मेरे भाई को बिल्कुल अपने बेटे की तरह ही ट्रीट किया है। यिनगाओ अपने आप से कहती है कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग फिर से ब्लाइंड डेट पर हैं। यियांग कहते कि अगर तुम कुछ भी पूछना चाहती तो पूछ सकती हो, तो यिनगाओ कहती है कि मुझे कुछ नहीं पूछना। अब यियांग यहाँ से जाने लगता है तो ये देखता है कि टेबल पर वही 2 कॉफी बीन्स पड़े होते हैं जो कि यियांग ने यिनगाओ को दिए थे। ये देखकर इसका अच्छा लगता है, यहाँ से चला जाता है। यिनगाओ जब बाथरूम जाने के लिए बाहर आती है तो यियांग अभी किचन में ही मौजूद होता है। यियांग यिनगाओ के काफी क्लोज आ जाता है, कहने लगता है कि क्या ये वही कॉफी बीन्स हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे। यिनगाओ तो बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रही होती है और ये यियांग से कहती है कि हाँ। यियांग इसको कहता है कि तुम सोने के लिए चली जाओ। ये सुनते ही यिनगाओ जल्दी से अपने रूम में आ जाती है। इतने में ही वुवे बाहर आ जाता है और कहता है कि मुझे लिनलिन की कॉल आई है, ये हमेशा ही मुझसे 3 घंटे कॉल पर बात करती है। यियांग इसके पास आकर बैठ जाता है तो वुवे कहता है कि हम लोग मिलकर इसकी बात सुनते हैं। ये फोन स्पीकर पर कर देता है। लिनलिन इसको लेक्चर दे रही होती है कि तुम्हें वापस आकर ट्रेनिंग करनी चाहिए। वुवे इससे कहता है कि मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि आखिर ये और मेंग शाओडोंग एक दूसरे के साथ कैसे हैं, क्योंकि इन दोनों की पर्सनैलिटीज एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। अब लिनलिन कहती है कि क्या यहाँ पर यियांग भी है, तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन उसने ड्रिंक की हुई है तो पता नहीं वो तुम्हारी बात समझ पाएगा या नहीं। तो लिनलिन यियांग से कहने लगती है कि चियांगिंग और फैन वैन का अगले महीने नीदरलैंड्स में कंपटीशन है और वो उससे पहले तुमसे मिलने के लिए आए हैं। तुम्हें इस तरह से एक्ट करने की जरूरत नहीं जैसे हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। वो जब होटल वापस आए थे तो वो लोग बहुत ही ज्यादा उदास थे। जब यियांग इसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता तो वो भी लिनलिन से बहाना कर देता कि वो सो गया और अपने रूम में चला जाता है। यियांग यिनगाओ को मैसेज करता है कि क्या तुम हमारी वजह से डिस्टर्ब तो नहीं हुई, तो यिनगाओ कहती है कि नहीं, लेकिन तुम अभी तक बाहर ही हो, सोने नहीं गए। तो यियांग कहता है कि मैं सुबह होने का इंतजार कर रहा हूँ। यिनगाओ कहती है लेकिन क्यों, तो यियांग कहता है कि मुझे तुम्हारी वजह से नींद नहीं आ रही। अगली सुबह जब यिनगाओ की आंख खुलती है तो यियांग का इसका मैसेज आता है कि तुम लिविंग रूम में आ जाओ, मैं वहाँ पर हूँ। यिनगाओ जब बाहर आती है तो यियांग कॉफी बना रहा होता है। यिनगाओ इसी कॉफी को देखकर कहने लगती है कि तुम दोबारा कब यहाँ पर गए, तो
यिंग कहते हैं कि स्टेशन से वापसी पर मैं ऐसे ही गुजर रहा था तो मैंने ये कॉफी बीन्स बाय कर लिए। यिनगा कहती कि तुम झूठ बोल रहे हो। यिंग कहता है कि ऐसा क्यों कह रही हो। शिनगा कहती है क्योंकि ये शॉप स्टेशन से काफी दूर है। यिंग कहता है कि मैंने काफी फ्लेवर्स खरीदे हैं, तुम ये सब ट्राई कर सकती हो। यिनगा यिंग को देखने लगती है तो यिंग इसको कहता है कि मुझे इस तरह से मत देखती रहो। ये कहकर यिंग शिनगा का हाथ पकड़ लेता है। इतने में यहाँ पर वुवे आ जाता है जिसकी वजह से शिनगा जल्दी से अपने लिए एक फ्रूट काटने लगती है। वुवे यिनगा से कहने लगता है कि कल मेरी बहन की कॉल आई थी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया। तो यिनगा कहती कि नहीं। वुवे कहता है कि तुमने लिनलिन के बारे में तो सुना ही होगा, वो भी 9 बॉल खेलती है। शिनगा कहती है कि हाँ मैं उसको जानती हूँ। शिनगा कहती है कि उसने एक ही साल में 3 मेजर चैंपियनशिप जीती थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने रिटायरमेंट ले ली और अब वो रेफरी है। वुवे कहता है कि उसकी हेल्थ कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, शायद यही वजह होगी उसकी रिटायरमेंट के पीछे। शिनगा अपने आप से कहने लगती है कि ये अचानक उसका जिक्र क्यों कर रहा है। यिंग कहता है कि क्या तुम्हारे कजन यानी कि मेंगशाओदोंग ने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया। शिनगा कहती कि क्या वो भी उसको जानता है। तो वुवे कहता है कि लिनलिन काफी सालों से मेंगशाओदोंग को चेस कर रही है। ये बात सुनकर तो यिंगा हैरान होती है। ये वुवे से पूछती है कि वो तुम्हारी बहन है। तो वुवे कहता है कि वो मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर तो नहीं है, लेकिन हम बिल्कुल बहन भाइयों की तरह क्लोज हैं। यिंग कहता है कि स्कूल में वुवे को अक्सर बच्चे बुली करते थे और लिनलिन इसको बचाया करती थी। वुवे कहते हैं लेकिन उसने मेंगशाओदोंग को बचाने के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल दी थी। उसके शोल्डर पर अभी भी स्कार है। शिनगा कहती है कि मेंगशाओदोंग ने तो मुझे कभी भी लिनलिन के बारे में नहीं बताया। ये यिंग से पूछती है कि क्या मेंगशाओदोंग भी उसको पसंद करता है। यिंग कहते कि अभी मुझे नहीं मालूम। यिंग अब वुवे को इशारा करता है तो ये यहाँ से चला जाता है। यिंग कहते हैं कि हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगा सुनकर। शिनगा कहती है कि अगर मैं तुम्हें कभी अपने बचपन के बारे में बताऊंगी तो क्या तुम भी अनॉय हो जाओगे। यिंग कहते हैं कि नहीं, लेकिन तुमने मुझे अपने बचपन के बारे में कभी नहीं बताया। यिंग यिनगा का हाथ पकड़ने लगता है तो यिनगा शॉवर लेने का बहाना करके जल्दी से बाथरूम में आ जाती है। यिनगा टीथ ब्रश करते हुए बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। जब ये बाहर आती है तो यिंग इसको कहता है कि कॉफी बिल्कुल फ्रेश है। अब यिनगा जब कॉफी पी रही होती है तो ये यिंग से कहती है कि बाकी सब लोग भी होटल में ही स्टे करें, इसलिए कोच ने मुझे वहीं पर आने के लिए कहा है। ये सुनकर मेंगशा बहुत हैरान होता है, कहने लगता है कि कोच तुम्हें इतनी जल्दी यहाँ से लेकर जा रहे हैं। यिंग कहते हैं कि जब तुम अपना बैग पैक कर लोगी तो मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊंगा। शिनगा कहती लेकिन तुम्हें आज वापस नहीं जाना। तो यिंग कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप करके चला जाऊंगा। यिंग फिर से इसका हाथ पकड़ लेता है और मेंगशा भी इन दोनों को यूँ देखकर हंस रहा होता है। शिनगा जाने लगती है लेकिन यिंग इसका हाथ नहीं छोड़ता। मेंगशा भी इन दोनों को यूँ देखकर बहाना करके यहाँ से चला जाता है। यिंग यिनगा के क्लोज आने लगता है तो इतने में यहाँ पर मेंगशा आ जाता है जो कि यिंग को बताने लगता है कि चियांग यंग तुमसे मिलने के लिए आया है। यिनगा चियांग यंग को यहाँ पर देखकर यहाँ से चली जाती है। यिंग इसको कहने लगता है कि कल रात में सो नहीं पाया, इसीलिए अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। ये कहकर यिंग चियांग यंग को यहीं पर छोड़कर चला जाता है। यिंग को यिनगा का मैसेज आता है कि ये लोग कब जाएंगे। तो यिंग कहता है कि हम इनसे पहले चले जाएंगे यहाँ से। शिनगा कहती कि मैं इनके सामने बाहर नहीं जाऊंगी। यिंग कहता है कि क्यों। तो यिनगा कहती कि क्योंकि मुझे ऑकवर्ड फील होता है। यिंग कहते हैं कि मैं इनको कह देता हूँ कि वो साइड पर हो जाए ताकि तुम बाहर आ सको। तो यिनगा कहती है कि नहीं, ये सब तो और ऑकवर्ड हो जाएगा, मैं खुद ही बाहर आ जाती हूँ। अब यिंग रूम से बाहर आकर चियांग यंग को घर की स्पेयर की देता है, कहने लगता है कि मैं वापस जा रहा हूँ। अब यिंग यिनगा का बैग पकड़ता है, फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इन दोनों को साथ देकर कहने लगते हैं कि हमें इनके लिए अब रेड एनवलप्स तैयार कर लेने चाहिए। इसी मोमेंट पर एपिसोड 8 खत्म हो जाती है।